एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 12। अब अगर हम लोग इसको चलेंगे किससे, बोलता है कि इसका योग कितना हुआ 144 है। कितना योग कितना दिया हुआ 144। चलेंगे किससे, प्रश्न से। प्रश्न से अगर हम लोग देखें तो क्या देख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा x प्लस 6 प्लस x प्लस 12 बराबर कितना हो जाएगा 144। x कितना हो जाएगा ex एक x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा प्लस 12 6 18 बराबर कितना हो जाएगा 144। 3x बराबर कितना हो जाएगा 144 और प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, कितना हो जाएगा 18। 3x बराबर में कितना हो जाएगा, घटेगा तो 144 में से 18 जाएगा तो 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 6। 3 में से यहाँ पर कितना बचेगा 1 घटेगा तो कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 126। x बराबर में कितना हो जाएगा 126 बटा में 3 चौको 12 3 दूनी 6। x बराबर में कितना हो जाएगा 42। x बराबर क्या हो जाएगा 42। हमको बोलता है कब कि गुणाजों की को ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या कितना x यानी कितना हो जाएगा x पूछ रहा है, x मेरे पास कितना है 42 कितना हो जाएगा 42। दूसरी चीज हमको इसमें पूछ रहा है दूसरी संख्या, क्या पूछ रहा है दूसरी संख्या कितना x प्लस 6 यानी कितना हो जाएगा 42 प्लस 6 42 और 6 48। पूछ रहा है कितना तीसरी संख्या, क्या पूछ रहा है तीसरी संख्या क्या है मेरे पास x प्लस 12 यानी x का मान कितना 42 प्लस 12 कितना हो जाएगा 2 2 4 और 5 4 और 5। आपका पहली संख्या और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या निकालना है। यानी बोल रहा था आपको तीनों गुणज ज्ञात कीजिए। पहला गुणज क्या हो जाएगा 42, दूसरी से गुणज क्या हो जाएगा 48 और तीसरी गुणज क्या हो जाएगा 54। हम लोग सब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है और उनका अंतर 21 है और उनका अंतर कितना है 21 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या कीजिए संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है और दोनों का अंतर 21 दिया हुआ है। तो संख्या ज्ञात करने के लिए बोला। चलिए देखेंगे क्वेश्चन क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सब हल करते हैं। हल सबसे पहले अगर देखेंगे तो अनुपात दिया हुआ है। अनुपात क्या दिया हुआ है अनुपात कितना दिया हुआ है 2:5। कितना दिया हुआ है 2:5। अगर 2:5 दिया है तो हम लोग देखेंगे माना कि पहली संख्या कितना 2 यानी क्या हो जाएगा 2x और दूसरी संख्या कितना दिया हुआ 5x। कितना दिया हुआ 5x। अब होता है उनका अंतर दिया हुआ है। अंतर कितना दिया हुआ 21। कितना दिया हुआ 21। अंतर दिया हुआ यानी कि दोनों का जो घटाने पर जो आएगा वो आपका क्या है अंतर दिया हुआ। चलेंगे किससे प्रश्न से। किससे चल रहा है प्रश्न से चलेंगे। हम लोग सब क्या लिख सकते हैं इसको कि बोलता है कि दो संख्याओं का अंतर है यानी 5x माइनस 3x बराबर में क्या हो जाएगा 2x यानी कितना हो जाएगा 21। 5x में से 2x घटेगा तो कितना बचेगा 3x बराबर में क्या हो जाएगा 21। x बराबर क्या हो जाएगा 21 बटा 3 3 एकम 3 सत्ते 21। x बराबर क्या हो जाएगा 7। x के मान अगर 7 है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा पहली संख्या क्या है 2x यानी क्या हो जाएगा 2 गुना 7 7 दूनी 14। दूसरी संख्या कितना 5x कितनी है 5x। x का मान कितना है 7 5 गुना 7 7 बचे क्या हो जाएगा 35। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर।
चलिए हम लोग सब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं का संख्या का अनुपात दिया हुआ है। कोई क्लास है, उसमें लड़का, बालक मतलब लड़का और बालिकाओं मतलब लड़की, दोनों की संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 7:4। यदि बालक की संख्या बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है, 18 अधिक है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे? ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। सबसे पहले हमको दिया हुआ था बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। दिया हुआ है क्या? बालक और बालिकाओं के संख्या के अनुपात दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग हल करेंगे। किस प्रकार से हल करेंगे? लिख सकते हैं बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है? 7:4 दिया हुआ है। 7:4 बोलता है का यदि बालक की संख्या बालिकाओं की संख्या से 18 देगी। इससे पहले हम लोग सब अनुपात में दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इसको मान लेंगे। तो लिखेगा माना कि बालक की संख्या क्या हो जाएगा? तो 7x हो जाएगा। और बालिकाओं की संख्या क्या हो जाएगा? 4x। बालक की संख्या बालिकाओं से संख्या से 18 अधिक है। चलेंगे किससे? प्रश्न से अधिक है। क्या है? अधिक है। तो अगर अधिक है तो बालक की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितना अधिक है, तो हम इसे क्या कर लेंगे? जब अधिक की बात करेगा तो घटा देंगे, और जब कम की बात करेगा तो क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। हम लोग क्या करेंगे? 7x - 4x बराबर कितना हो जाएगा? 18। 7x में से 4x जाएगा, घटेगा, क्योंकि यहाँ पर 7x है, यहाँ 4x है। अगर दोनों को हम लोग घटाएंगे तो क्या बचेगा? 3x बराबर में 18। x बराबर में क्या हो जाएगा? तो 18/3। 3 एकम 3, 3 × 6 = 18। x बराबर में कितना हो गया? 6। x हम लोग x मेरे पास कितना हो गया? 6। अब पूछ रहा है कि बालक और बालिकाओं की संख्या जो है वो कक्षा में कुल कितनी है, ये पूछ रहा है। सबसे पहले देखेंगे बालक की संख्या। बालक की संख्या कितना? 7x। ये 7 हमारा दिया पहले से। x का मान कितना है? 6। 7 × 6 = 42 को बालक है। अब बालिकाओं की संख्या को देखेंगे। इसको देखेंगे बालिकाओं की संख्या, लिखेंगे बालिकाओं की संख्या कितना? 4x। यानी अगर 4x है तो 4 × x का वैल्यू कितना है? 6। कितना? 6। 6 चौको 24। बालक की संख्या कितना हो गया? 42। और बालिकाओं की संख्या कितना हो गया? 24। अब क्वेश्चन में बोल रहा है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो बालक की संख्या और बालिकाओं की संख्या दोनों का हम लोग जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? कुल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कुल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगा? तो बालक की संख्या प्लस बालिकाओं की संख्या। अब बालक की संख्या हमारे पास कितना है? बालक की संख्या कितना है? 42। और बालिकाओं की संख्या कितना है? 24। कितना है? 24। अगर हम लोग दोनों को जोड़े तो क्या हो जाएगा? 4 और 2 6, 4 और 2 6। टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा? 66। यानी पूरे कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा? 64। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर।